आपने हमारी पहली वीडियो में जो 2 दिन पहले हमने डाली थी, इसमें आपने देखा होगा हॉस्पिटल से जो हमने अपनी हार्ट की स्टोरी का शुरू की थी, उसका पार्ट 1 तो वहाँ हमने ख़त्म कर दिया। तो इसके बाद का जो है ना वो आपको मैं इसका हाल बताता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में आप शायद नहीं जानते या मैंने नहीं बताया कि आपको पता है कि 66% जो थी ना हार्ट काम नहीं कर रहा था और 34% काम कर रहा था। समझे 2 हिस्सा मौत और 1 हिस्सा ज़िंदगी थी। 33 लगाए तो तीसरा हिस्सा बनता है और 2 हिस्से वो बनते हैं। एक हिस्सा जो 34 का है 1 नंबर, उसको ऊपर अल्लाह ताला ने अपने बंदे पे बहुत करम नवाजी की और बंदे का ऑपरेशन जो है कामयाब हुआ। मैं ये सब मेरी बेटियों ने, जो आपको तो पता है कि बेटियां 2 अल्लाह ताला तो उनकी भी बहुत दुआ सुनता है। तो डॉक्टर साहब को भी मैं बोल रहा, अल्लाह ताला ने मुझे 5 बेटियां दी हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं के सदके मेरे को ज़िंदगी तंदुरुस्ती बख्शी। और आपको पता, मैं उधर से आपको बताया था कि मैं घर आ गया हूँ। घर आपको पता, हॉस्पिटल से जब उन्होंने ऑपरेशन कर लिया उसके बाद जो मेन काम शुरू होता है वो वेंटिलेटर होता है, जो 24 घंटे में आपको बहुत सीरियस आपकी ज़िंदगी और मौत होती है। वो वेंटिलेटर के 24 घंटे गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और फिर मैं ICU में उन्होंने मुझे शिफ्ट किया, वो दूसरी लगा दी ग्लूकोज और जो दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं उसका भी ये हिसाब होता है कि आपको ऊपर 1200-1400 के ऊपर उन्होंने 0 पे लेके आना होता है। ड्रिपों और टिपों के ऊपर जो उसमें लगाए जाते हैं, ड्रिप के साथ और दूसरे भी उन्होंने 4-5 दिन उन्होंने मेरे रखा 12 तारीख तक, बीवी मेरी साथ और सास घर आ गए। तो इधर आपको पता है उसके बाद उन्होंने उधर जो नर्सों ने उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया, पूरा मेरा ख्याल रखा और हम घर पहुंच गए। इसके बाद मेन काम जो आपको घर वालों का शुरू होता है, क्योंकि डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, नर्सों ने अपना कर दिया। इसके बाद आप जब घर आते हैं तो आपकी जितनी अच्छी देखभाल होगी आप उतनी जल्दी तंदुरुस्त होंगे। घर आया तो मेन किरदार आपको पता है घर में भी बीका शुरू होता है। घर जब हम आए हैं तो उसके बाद आपको पता है कि रात को उस दवाइयों के ऊपर उन्होंने शिफ्ट करना होता है, वो जो आखिरी दिन है, और दवाइयाँ बहुत तेज़ होती हैं, तकरीबन 7 गोलियाँ दिन को और 7 गोलियाँ रात को होती हैं। दिन को तो चलो आपको नींद आती है और आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बचपन की कफियत आपकी बचेगी हो जाती है, जैसे कुछ देर बाद 2-2, 3-3 घंटे बाद आपको ज़बरदस्त भूख लगती है। तो वो जो नाइट को आए उसके बाद वो जो रात उन्होंने 7 गोलियां दी वो इतनी कि तेज़ होती है ना कि आपका मुंह ऐसे सूखता है जैसे रात को आपके होंठ जो किसी ने अल्फी से जोड़ दिए हैं। तो मुश्किल से आपको खुलते बार बार वो वाइफ देखती थी। वो साथ में उन्होंने पहले उस टाइम जो है ना खाना, फिर उसके बाद दलिया, फिर उसके साथ उन्होंने बिस्किट वगैरह फ्रूट वगैरह भी दिए और बिस्किट सराने के वो नीचे रख दिए। जब भी आपको 2-3 घंटे बाद होश आती है तो आपको बहुत ज़बरदस्त भूख लगती है, जैसे आपने कुछ नहीं खाया। हमने साथ साथ जब भी मेरे को जाग आती थी, जब वाइफ होती थी वो मेरे को वो देती थी बिस्किट वगैरह, जब मैं खुद खा लेता था। तो उसके बाद वो फिर रात को बहुत मुश्किल है, आपको पता है हार्ट की वजह से दबाव भी रहता है इधर, और चस्टिस से उन्होंने बिल्कुल चर्बी निकाल ली होती है, पासा मारना ये मारना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सीधे लेट रहे। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह नाश्ता, सुबह के टाइम पहले एप्पल, फिर ब्रेड और चाय, फिर दलिया बाद में, उसके बाद फ्रूट वगैरह, फिर दोपहर का खाना, फिर रात शाम को फ्रूट, फिर बिस्किट वगैरह रखे होते हैं, चाय रस है। ऐसे ही हर रात और नाइट को वही स्टोरी चल रही थी। ये तकरीबन आपको पता है 1 महीना तो पहले बहुत मुश्किल से होती है। तो मुश्किल सब शॉप कराना, पहले 15 दिन तो बहुत मुश्किल है। वो वाइफ के साथ आना जाना, उसका उठना और साथ मेरा पूरा देना। अल्हम्दुलिल्लाह सबको अब अल्लाह ताला ऐसी वाइफ अता करे। उसके बाद 2 महीने आपको पता है कमरे में ही रहना है और इधर उधर नहीं जाना। सीढ़ियाँ वगैरह आपने नहीं चलनी थी, वो हम नीचे वाले कमरे में ठहरे थे। तो उसके बाद 2 महीने जब गुजर गए, उधर से मार्च का महीना शुरू हो गया। उधर से आगे से थे मार्च के महीने में आखिर में जाके भी पास बच्चियों के भी पेपरों का सिलसिला शुरू होना था। इसलिए मैंने कोशिश की तो खुद जो तो ना बाइक पुरानी भेज दी थी जो 125 था, उसकी जगह हमने 70 ले ली कि क्या अपनी बेटियों को मैं खुद छोड़ने जाऊँ ट्यूशन वगैरह। आस्ता आस्ता मैंने ये भी अपना काम शुरू किया। वो बेल्ट वगैरह डाल लेते थे और आस्ता आस्ता इनको ले जाता था। सुबह के टाइम एक का था बड़ी बेटी का और दूसरी का 1 साल से 1.25 साल का फर्क है।
पार्ट टाइम उनका था, उनके लिए भी मैंने पूरी ड्यूटी दी है, क्योंकि जब तो उनको मैं हमेशा साथ लेके जाता था। प्लीज से आप समझ ले 10वीं तक तकरीबन 13 साल बनते हैं, मैंने कभी उनका अफसाना नहीं किया, हमेशा अपने साथ खुद ही लेके जाता हूँ, आता हूँ ट्यूशन वगैरह हर मामले में। तो ये सब मेरी बेटियों की दुआओं का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने मेरे को ज़िंदगी तंदुरुस्ती बख्शी।